वॉचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स और वो कहते हैं ना कि किसी बुक के कवर को देख के कभी अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि उसकी बुक के अंदर जो स्टोरी है वो क्या होगी। बिल्कुल उसी तरह से जब आप किसी फिल्म का ट्रेलर देखते हैं ना, तो उसे देख के आपको ये डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि उसकी स्टोरी क्या होगी या फिल्म के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, बिकॉज उसमें भी बहुत सारी परतें होती हैं जो कई बार बाद में सामने आती हैं, बाद में खुलती हैं दर्शकों के सामने। वेल आई गेस आप समझ गए होंगे कि मैं ऑफ कोर्स भवाई फिल्म की बात कर रही हूँ, जो पहले रावण लीला थी और बाद में उसको भवाई किया गया, सिर्फ और सिर्फ दर्शकों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो इसलिए। तो आज हमारे साथ इस फिल्म की पूरी टीम है जो इस फिल्म के बारे में हमसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सो आई वांट टू वेलकम वन ऑफ द फाइनेस्ट people of the industry. Yes, I'm talking about Mr. Pratik Gandhi, Mr. Hardik Gajjar, and Ainrita Ray, who is with us right now. So thank you. Yeah. सबसे पहले तो मैं आइंद्रिता आपके नाम का जानना चाहूंगी। आई लव योर नेम। Well, the meaning is invincible. मेरे पापा ने रखा था. He's an army man. और जब ये छोटी थी, I think it's somewhere to do with Sanskrit. Indra, so it's like Aindrata, and it's one of the most unique names. पहले जब मैं छोटी थी तो I would never have to add numbers to it. I used to always get Gmail भी Aindrata Gmail, Aindrata at Hotmail. So it was a unique name. पता नहीं अभी I think there are a couple of more people with the same name. No, it's still unique. And Aindrata is unique in herself. Thank you. Thank you. Hardik, congratulations. Bhavai is a very colorful trailer that I have seen after a long time, मैं कहूंगी, है ना। बहुत सारी जो मुझे लगता है इसमें चीजें हैं जो शायद कहानी जब सामने आएगी तब खुल के सामने आएगी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्रिटिक्स जरूर पैदा हो गए हैं। सो हार्दिक, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी कि before like coming to an idea of releasing the trailer like this, the way you have done it, आपने लोगों के जो sentiments हैं उनके बारे में पहले सोच के रखा था, क्योंकि इतनी सारे objections हो गए कि आपको अपना टाइटल ही चेंज करना पड़ गया? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि इतना होगा या ये इस तरह से रिएक्शन आएगा, बिकॉज ऑफ हमने कभी ग्रंथ की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई थी और ना ही कुछ है। बहुत सिंपल लव स्टोरी है और रियल लाइफ की कहानी है, तो ये रिएक्शन मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि आएगा। मैं जो रावण लीला की बात कर रहा था, वो रावण वो था जो हमारे आजू बाजू में कांस्टेंट रहता है, हमें दिखता नहीं है और हम पे इन्फ्लुएंस, मतलब उसका इन्फ्लुएंस हम पे रहता है, इस वजह से हमेशा हम अपने आप को कोई और पाथ पे देखते जा रहे हैं। मैं उस रावण की बात कर रहा था, पर शायद रिएक्शन फॉल बैक हुआ और हम लोगों ने फिर उसका टाइटल चेंज किया कि ऑडियंस को हर्ट करके कोई मतलब है नहीं, बिकॉज ऑफ फिल्म वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं, फिल्म कुछ अलग ही है। और जब तक बात है गरिमा की, पूरी राम बहुत के साथ दिखाई है और दर्शकों को बहुत मजा आएगा वो देख के, और शायद ये सारे सेंटिमेंट वापस से चेंज हो जाएंगे और बोलेंगे कि बहुत दिनों बाद अच्छी रामायण देखने मिली है। क्या बात है, आई होप ऐसा ही हो। और तभी मैंने शुरुआत में कहा भी था कि किसी भी ट्रेलर को देख के अंदाजा पहले से नहीं लगा लेना चाहिए कि फिल्म कैसी होने वाली है ना। वेल प्रतीक, मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतीक अभी कि I think this film is a double bonanza for you, since theater is your first love and you are like getting to play a character who is doing theater in the film itself. Yeah, it is, and it's a very layered character that way, because एक छोटा सा गांव का सीधा साधा लड़का है जिसके मन में हमेशा से इच्छा थी कि यार एक्टिंग करनी है, पर उस गांव में ना कभी नाटक हुआ, ना कभी ऐसा मौका मिला उसे। और वैसी जगह पर जब रामलीला की टोली आती है रामलीला का मंचन करने, तो उसे लगता है कि अब यही मेरी लाइफ का मौका है। वो वहां जाके वो एक्चुअली वहां गया था राम का किरदार निभाने के, मुझे कोई काम दे देगा, पर ये लोगों ने उसे रावण बना दिया स्टेज पर, तो उसने वो किरदार में भी अपनी जान डाल दी। उस हद तक के लोगों ने उसे रावण भी समझ लिया, और फिर जो उसके साथ होता है वो फिल्म है। एब्सोल्युटली। आइंद्रिता, एक मेरा सवाल तो सब आपसे पूछ रहे हैं, राम में क्यों तूने रावण को देखा, बताई दो। उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा, अक्टूबर 1 को रिलीज हो रही है, थिएटर में जाके आपको आंसर मिलेगा। So I must say, like from South industry to Bollywood, how did this shift happen to you? I auditioned for this, and like I was in my comfort zone. I was doing Kannada films, Bengali films in a very safe comfort zone of mine. I've never really tried for Hindi and Bollywood, or I don't know. It was just, I think, the right timing, I would say. And I was in Bombay at the very moment they wanted a meeting. An audition happened somehow, and yeah, Hardik sir selected me, and we went into a rigorous training process.
to improve my Hindi. I had a little bit of a South and Bengali accent, so and I've dubbed for myself. Many dub kiya hai. So yeah, so it was a good fun training process, which I underwent for the film. And of course, everybody, as you know, from Pratik to Rajesh Sharma to everybody, a lot of theatre artists in the film. So I had to, sort of match to their level of performance. So chalne ka style, baat karne ka tarika. So I had to really undergo a proper process for this film. Very nice. Acha, Hardik, what commonalities did you find in like Pratik and Aindrita as your characters or actors before finalizing them for your film? बेसिक जो मुझे राजा राम जोशी चाहिए था, वो एक हर घर का लड़का जो हमारे आसपास का लड़का है, वो रिक्वायरमेंट थी मेरी पहली। और प्रतीक को देख के वो मुझे मिल गई थी कि ये है। आर्टिस्ट के तौर पे कोई डाउट था ही नहीं, बिकॉज वो थिएटर से लेके ऑलरेडी रीजनल सिनेमा में सुपरस्टार था। सो वहां पे तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है कि उसकी एक्टिंग पे 1% भी मुझे प्रॉब्लम हो। सीता जी ढूंढने थे हमें, सीता जी के लिए हमने ऑडिशन स्टार्ट किए। आई मेट इंद्रिता, और फिर मैंने इंद्रिता का एक ऐसे ही सीन लगाया बिना उनको कुछ बताया कि जस्ट ट्राई एंड परफॉर्म। अच्छा, वो हमने एक टेस्ट शूट किया जहां पे मुझे एक छवि लानी थी, बिकॉज अब जब आप स्टेज पे जाते हो और जहां पे गरिमा वाली बात आती है कि जब आप देखते हो कि जहां पे माता वाली फील आनी चाहिए, वो आपको दिखना चाहिए। सो वो मुझे इंद्रिता में दिखा और मुझे समझ में आ गया कि दोनों भले ऑपोजिट पोल है, पर सामने आएंगे तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री निकल के आएगी, और ऐसे इन दोनों का सिलेक्शन हो। क्या बात, बहुत बढ़िया। सो हाउ मच टाइम, और आई शुड से राम, क्योंकि आए तो आप राम बनने ही थे ना। बहुत इंटरेस्टिंग था कि क्योंकि स्टेज सिनेमा के अंदर स्टेज पे परफॉर्म करना, ये मौका शायद मुझे लगता नहीं सबको मिलता होगा, तो मेरे लिए तो डबल बोनांजा था ही। और जहां तक टाइम की बात है, तो ये रावण के किरदार के लिए, और क्योंकि ये नृत्य नाटिका जैसा एक फॉर्मेट है, तो उसमें जैसे युद्ध भी बताया गया है, जो दशहरे के दिन हम देखते हैं राम रावण का युद्ध, और फिर एक तीर से वो पूरे रावण की जो बड़ी सी प्रतिमा होती है उसमें आग लगाई जाती है। उसके पहले जो एक सीन पूरा शूट किया था, म्यूजिकल सीन है वो पूरा, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जब राम रावण का युद्ध होता है, तो उसमें जिस हिसाब के मूवमेंट है, बॉडी जेस्चर, इट इज वेरी क्लोज टू द डांस, द बैले डांस फॉर्म, इंडियन बैले। तो उस सब की ट्रेनिंग मुझे करनी पड़ी थी कि किस हिसाब से मूव लेंगे, बॉडी पोस्चर्स कैसे रखेंगे हम, तो वो सारी ट्रेनिंग हमने की थी 1 आध हफ्ता जैसी। मेजर तो वही टाइम गया था बस। एज एन एक्टर, मेरा सवाल दोनों से है, अमृता से भी और प्रतीक आपसे भी, कि एज एन एक्टर बहुत प्रेशराइज्ड कई बार फील नहीं होता कि जैसे अगर किसी भी कैरेक्टर में आपको जेल करना है, प्रॉपर्ली फिट इन करना है, तो उसके लिए बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है, या उसमें जो वो वक्त होता है वो काफी लगता है, तो उस तरह का कभी प्रेशर फील होता है? प्रेशर से ज्यादा मुझे तो मजा आता है वो प्रोसेस में। बहुत एक्साइटिंग लगता है कि यार कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करने मिलेगा, क्योंकि एक्टर के अलावा मुझे लगता नहीं किसी प्रोफेशन में आपको इतनी सारी चीजें सीखने मिलती हो। एज एन इंजीनियर कैसे नहीं? हाँ, एज एन इंजीनियर भी मुझे, मैं तो आई यूज माय इंजीनियरिंग आल्सो इन दिस। वेरी नाइस। अमृता, what do you have? I mean, इस फील्ड में ही कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हर कोई दिन कुछ नया बन सको, कभी एक फिल्म में डॉक्टर, तो कभी एक फिल्म में साइको किलर, या एक और फिल्म में जैसे सीता। सो इट्स एक्साइटिंग कि हमारा ये जो जॉब है, इट्स नॉट मोनोटोनस, हर किसी दिन में यू गेट टू डू समथिंग न्यू, यू नो। या एब्सोल्युटली। अच्छा, हम थीम देख रहे हैं ना हार्दिक, कि बहुत ज्यादा कलरफुल रखा गया है, बैकड्रॉप भी बहुत कलरफुल है। सो वाज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन लाइक दैट? तो हम लोग 80s से 90s के बीच का एरा दिखा रहे हैं फिल्म में, और वो जमाना पेस्टल एरा का था, जब टेलीफोन्स, टीवीज नहीं थे। तो कलरफुल जो आपको कलर पैलेट दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है बिकॉज ऑफ द 80s में कलर का जमाना था उस टाइम पे। सो वो पेस्टल कलर्स यूज किए, इवन कॉस्ट्यूम्स, बैकड्रॉप, सेट्स, वो हर जगह पेस्टल कलर पैलेट आपको देखने मिलेगी। एक अर्धी कलर है उसमें, जो आपको फील देगा। इट्स गिविंग अस दैट फील, जब वो हमने मुगले आजम को ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड होते देखा था ना, बिल्कुल वैसा वाला फील मुझे है, पता नहीं क्यों। when the girl is going in the garden and all, वो वाला सीन स्पेशली। किसी ने मुझे कहा लाइक इट्स अ नाइस ब्रेक। आई मीन ट्रेलर में भी लाइक
बहुत सडन से बहुत ही कलरफुल दिख रहा है एंड आई थिंक इट्स अ विजुअल, हमारा ये जो मूवी है बहुत ही इट्स अ विजुअल ट्रीट एंड इसलिए आई थिंक डायरेक्टर वांट्स इट टू रिलीज इन थिएटर फर्स्ट रादर देन ओटीटी, और जो बड़े पर्दे पे दिखाया जाए तो इट विल बी रियली ग्रेट विजुअल ट्रीट फॉर द पीपल टू वॉच, ऑडियंस। ज्यादा करके कलर्स आपको देखने मिलेंगे स्टेज पे, जहां पर क्योंकि स्टेज के कॉस्ट्यूम्स अलग होते हैं। स्टेज का जो कॉस्ट्यूम का कलर है वो इट्स वेरी कलरफुल, इट्स वेरी ब्राइट, सो दैट द ऑडियंस हु इज वाचिंग यू कैन सी दिस। उनका स्टेज का मेकअप भी थोड़ा सा लाउड रहता है ताकि आपको दूर से भी दिखाई दे, उसकी लाइटिंग अलग से होती है। और हमने तो रियल पूरा स्टेज तैयार किया था भुज के गांव में रामलीला के लिए। वो सेट वहां पर रखा गया था कुछ 12-15 दिन तक। अच्छा। सारे सीन सीक्वेंसेस वहीं पर शूट किए हैं रियल ऑडियंस के साथ। तो वो एक कलर और उसका फील अलग होगा स्क्रीन पे। अच्छा, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी प्रतीक, मतलब हैड इट बीन रिलीज बिफोर स्कैम 92, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ ये फिल्म आपको उससे पहले ही ऑफर हो गई थी, है ना? तो जिस तरह का अभी का रिएक्शन है, सो आपको क्या लगता है, मतलब लाइक अगर ये पहले रिलीज हो रही होती तो जो फैंस हैं क्रिटिक्स ज्यादा हो जाते हैं या फैंस ज्यादा हो जाते हैं? अभी तो मतलब फैंस आर इवन पीपल आर ओवर योर परफॉर्मेंस इन स्कैम 1992। पता नहीं, पर हाँ कहीं ना कहीं अगर ये स्कैम के पहले आती तो शायद इतने लोगों तक पहुंचना कितना डिफिकल्ट होता ये मुझे नहीं पता। पर ये हम सब ने सोचा था कि इनफैक्ट मैंने जब हार्दिक व्हेन ही जीरो डाउन ऑन मी, मैंने तो यही बोला था कि मैं तो कर लूंगा ये फिल्म, आप सोचो आप करोगे कि नहीं मेरे साथ। क्योंकि मैंने तो सिर्फ तब तक रीजनल सिनेमा किया था, तो किसी हिंदी फिल्म को आपके साथ बनाना और फिर लोगों तक पहुंचाना वो तो एक अलग ही फाइट है। Yes, आप absolutely. फिल्म तो बना लोगे पर रिलीज के लिए तो फिर देखना पड़ेगा कि ऑडियंस किसको देखने आएगी, और ऑडियंस मुझे देखने हिंदी ऑडियंस क्यों आएगी, उसके रीजंस भी होने चाहिए। तो शायद स्कैम gave me that reason, gave all of us that reason, then now I guess wider audience is excited about it. What I personally believe is everything is destined. ऊपर वाला सब decide. I do believe that, yeah, you're right. है ना? So Hardik, how much do you agree with that? Like वो क्या spark था, है ना, कि रीजनल सिनेमा में आपने एक इंसान को देखा और आपको लगा कि वो आपके साथ लाइक पहली हिंदी फीचर फिल्म में काम उनकी। कोई ना कोई आर्टिस्ट अपनी पहली प्रोडक्ट तो करता ही है, मतलब फर्स्ट फिल्म प्रोडक्ट, इट मींस फिल्म, ओटीटी या टीवी शोज या आप थिएटर बोल लो, कहीं ना कहीं तो आपको जर्नी स्टार्ट करनी ही है और किसी ना किसी को रिस्क लेना ही है। एक एस्टैब्लिश एक्टर मेरे पास था जिसको परफॉर्मेंस कड़क था, ही नो हिज जॉब, ओके। सो सबसे बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट वो था कि ओके ना, रीजनल सिनेमा से ले रहा हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे स्क्रिप्ट पे भरोसा था और स्क्रिप्ट को जस्टिफाई प्रतीक कर रहा था, तो दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से बैठ रहे थे, तो मुझे जरा भी डर नहीं था कि क्या होगा इसके साथ। बट ऑफ कोर्स स्कैम के बाद अगर मैं पहले रिलीज करता, मुझे ऑडियंस तक पहुंचाने में और टाइम और चीजें और एफर्ट लगते थे। अब स्कैम से मुझे ये बेनिफिट हुआ कि ऑलरेडी एक सेट ऑफ ऑडियंस हो चुकी है और उससे मल्टीप्लाई हो, तो वो Definitely yes. Acha, Enrita, if I ask you like how much difference does that make to work in South or in now you're shifting to Bollywood? It's not much of a difference actually. Both the industries are, I think the working style, except I think one thing is in South we pack up happens at 6 o'clock or Bombay mein it's like a proper 12-hour schedule. Agar shuru bhi ho like at 8, it gets over at 8, ya shuru hoga 9 to 9. So it's a 9 to 9. But in South they wrap up at 6 at any point. So I think that's a very small difference like that. But otherwise, yeah, they're both unique in their own way. Yeah. I think इतनी leniency तो हार्दिक ने दी होगी आपको सेट पे कि नहीं आप पहले चले जाओ, थोड़ा कोई बात नहीं। अरे भुज में तो लाइट होती थी 8 PM तक, बहुत ही ब्राइट लाइट होती थी भुज में। बट या हमारा शूट बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी गोइंग था। नाइट्स बहुत थे, नाइट शेड्यूलिंग बहुत था। अच्छा, हमारा उल्टा शेड्यूल चलता था बिकॉज ऑफ 8-8:30 बजे सन डाउन होता था, 4:45 पे सनराइज हो जाता था, तो हमारे पास लेस आवर्स मिलते शूट करने के लिए भी, तो डे शेड्यूल बहुत कम थे हमारे, हमने मोस्टली पिक्चर नाइट में शूट किया। राइट, करेक्ट, याद है। तो बड़ी अपनी वाली सी फीलिंग आती होगी भुज में शूट करने के दौरान। मुझे तो बिल्कुल अपनी वाली, मेरे लिए तो गुजरात घर है और मैं करता रहूंगा। Absolutely. वैसे एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, which is my last question also to Pratik and Enrita. Pratik,
In what characters do you see yourself working in Bollywood in future? कोई ऐसा character जो आपने अपने mind में draw किया अपने लिए? बहुत सारे से किरदार, अभी तो खैर शुरुआत ही की है, बहुत कुछ करना बाकी है अभी तो। इट्स जस्ट फर्स्ट फ्यू फिल्म्स दैट आई हैव डन। सो बट हाँ, मैंने कुछ चीजें जो अब तक नहीं की है वो एक्सप्लोर करने में मुझे और मजा आएगा। आई हैव नेवर डन एनी एक्शन कैरेक्टर ऑन इन फिल्म, सो दैट इज वन थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। या Okay, so all in all action packed film आपको करनी है। ऐन्द्रिता आपको? हाँ, सेम लाइक अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, सम अनएक्सप्लोर्ड कैरेक्टर्स जो अभी कभी दिखाई नहीं गई है, एंड लाइक साउथ में तो मैंने स्किज़ोफ्रेनिक से लेकर फिट्स हुए कैरेक्टर वैसे बहुत किए हैं, एंड या इस मूवी में भी 2 बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स है, तो देखते जाते हैं। आई थिंक जस्ट अनएक्सप्लोर्ड और जो कभी किसी ने नहीं किया है ऐसा कुछ। टैग मूवी अगर आप बनाना चाह रहे हैं आगे हार्दिक, और आप कोई इस तरह का कैरेक्टर जैसे अनिंदिता ने कहा, तो जरूर मुझे लगता है आपके लिए तो कैरेक्टर्स फाइनल हो गए है ना। So thank you so much of you. It was wonderful talking to you. Thank you. Precious time to us. Thank you. Thank you very much.